28 अगस्त की रात्रि को जिस तरह से पूरे क्षेत्र में, हमारे जनपद में और इस विधानसभा में जिस तरह से बादल फटने के कारण जगह-जगह एक त्रासदी आई है, तो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान इस क्षेत्र का हो गया था पूरी विधानसभा में। और अब धीरे-धीरे जिस तरह से मौसम ठीक हो रहा है, सभी काम सुचारू हो रहे हैं। आज बड़े से छेनागाड़ तक भी छोटे वाहनों के लिए मोटर रोड खोल दी गई है, जिस पे छोटे वाहन जाना प्रारंभ हो गया है। लुहारा में एक पुलिया ढह गई थी, उस पे वैली ब्रिज लगाने की सब लोगों की मांग थी। आज वो वैली ब्रिज भी वहां पर तैयार हो गया है और उसका अबिटमेंट 2 दिन के अंदर तैयार होके उस पे भी वाहन चलना शुरू हो जाएगा। हमारा जो बहुत बड़ा एरिया है, भीरी परकंडी मक्कू मोटर मार्ग, बहुत लंबे समय से, वो भी लगभग 2 हफ्ते हो गए, वहां पे रोड टूट गई थी और पूरा क्षेत्र मतलब कनेक्टिविटी से वंचित हो गया था। वहां पर जो रोजमर्रा की सामग्री है उससे भी लोगों को परेशानियां आनी शुरू हो गई थी। सिलेंडर आदि जो भी लोगों को खान पान की जो चीजें होती हैं उसके जाने की भी दिक्कत हो गई थी। तो कल वहां पे उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और हम लोग और विभागीय लोगों को मैंने बुलाया और किस तरह से यहाँ पे हम रोड बना सकते हैं इसकी चर्चा वहां पे हुई। लेकिन आज खुशी की बात यह है कि आज वहां पर छोटे वाहन आना जाना शुरू हो गया है। इसी तरह से हमारा जो सेमला पलद्वाड़ी मोटर मार्ग था वो भी बंद था और कल ही मैंने विभाग को कहा कि वहां पे बिना मशीन के नहीं होगा, आप मशीन लगाइए। कल वहां पे मशीन लगी और आज वहां भी वाहनों को जाने के लिए आवाजाही प्रारंभ हो गई। इसी तरह ताला पाप जोगपुरा मोटर मार्ग जो बंद है, उस पे भी एनपीसीसी जो काम कर रही है उनको भी मैंने कल ही निर्देशित किया था और वहां पे भी लगातार जेसीबी लगा हुआ है। मुझे विश्वास है कि कल तक हम वहां भी रोड खोल पाएंगे। और इसके अलावा हमारा जो कालीमठ जग्गी भगवान है, कालीमठ ब्यूखी मोटर मार्ग है जो पीएमजीएसवाई का है, वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और कई दिनों से लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी कल ही परसों मैंने उनको बताया कि आप वहाँ जेसीबी लगाइए और जो मैन पावर की भी जरूरत है तो उसको भी वहाँ पे लगाइए। वहाँ पे लगातार 3 बैंड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो कुछ वहाँ पे लेबर लगी है और मशीनें भी वहाँ पे लगी है और बहुत जल्दी जग्गी भगवान और ब्यूखी तक भी आवाजाही के लिए हम वाहनों की सुविधा के लिए वहाँ पे बना पाएंगे। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का भी हवाई दौरा हमारे उत्तराखंड में है और इसके पहले 2 दिन पहले सेंटर की टीम यहाँ पर आई थी, जिन्होंने पूरे आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया और वहां पर देखा कि किस तरह से हम लोगों को मदद पहुंचा सकते हैं। उनकी रिपोर्ट के माध्यम से भी कहीं ना कहीं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का सानिध्य हमारे क्षेत्र के लिए लगातार रहता है और इस आपदा की घड़ी में भी वो हमारे साथ खड़े हैं। तो लगातार मैं भी मॉनिटरिंग कर रही हूँ। मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का करती हूँ, जिनके सानिध्य में रह के, जिनके मार्गदर्शन में हम सब लोग काम कर रहे हैं।